हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन समय से आना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार लेबर पेन समय से नहीं आते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन का डिसीजन लेना पड़ जाता है। और ऑपरेशन से हर महिला बचना चाहती है, हर प्रेग्नेंट महिला यही चाहती है कि आपकी केवल नॉर्मल डिलीवरी हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मिस्टेक्स आप करती हैं, जिसकी वजह से लेबर पेन टाइम पे नहीं आता है, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो अभी से ही कुछ आदतें आपको बदलनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% हो सके। इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। होता ये है फ्रेंड्स कि जब आप डॉक्टर से मिलती हैं सप्ताह दर सप्ताह या महीने दर महीने, प्रेगनेंसी की जाँच जब होती है कि आपका बच्चा किस तरह से डेवलप कर रहा है, प्रेगनेंसी आपकी सेफ है या नहीं, और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो जब अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान आप फर्स्ट विजिट करती हैं डॉक्टर के पास, आपको एक ड्यू डेट दी जाती है कि एक्सपेक्टिंग ड्यू डेट है, कब तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ये जो ड्यू डेट होती है बेसिकली 40 हफ्तों की होती है। तो टोटल 40 वीक्स कब कंप्लीट हो रहा है, उस बिहाफ पे डॉक्टर आपको एक ड्यू डेट निकाल कर देते हैं, जो कि कैलेंडर मेथड से होता है। इसमें 1 वीक एक्स्ट्रा वो ऐड करके देते हैं, ताकि आपकी डिलीवरी जो है एग्जैक्टली ड्यू डेट से पहले हो सके। और वैसे भी किसी भी प्रेग्नेंट महिला की जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 36 से 40 हफ्तों के बीच में अगर हो जाती है तो उसको बहुत हेल्दी डिलीवरी माना जाता है। तो जो ड्यू डेट आपको जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, उस वक्त तक आपको वेट करना ज़रूरी होता है। या फिर आपका जो 9वां महीना लगता है तो उसके फर्स्ट वीक तक, यानी 36 हफ्तों के बाद तक ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो पाती है या होती है। लेकिन बाय द वे कई बार कई सारी महिलाओं में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी ड्यू डेट ओवर हो जाता है फिर भी नहीं होता है। इसके अलावा आपको 36 हफ्तों के बाद नॉर्मल डिलीवरी के कोई साइन सिम्टम्स फील नहीं हो रहे हैं और आपका दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। लेबर पेन आपको आना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी सक्सेस हो पाए। तो इसमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का हेड डाउन पोजीशन जो कि 34 हफ्तों के बाद होने लग जाता है, वो नहीं हो पाता है। और केवल आपकी एक गलती उसमें हो सकती है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, जिसकी वजह से बच्चे को हेड डाउन करने में हेल्प नहीं मिला। तो इसीलिए प्रेग्नेंट महिला को फिजिकल एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि घरेलू काम आप कर सकती हैं, वर्किंग है तो वर्क भी कर सकती हैं, बाहर ऑफिस वर्क भी कर सकती हैं। अननेसेसरी बहुत रेस्ट अपने बॉडी को नहीं देना है। वैसे तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आपको पेन होता है शरीर में। कई बार ऐसा होता है कि मूड नहीं कर रहा है काम करने का, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे को हेल्दी रखना चाहती हैं, खुद स्वस्थ रहना चाहती हैं, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको घरेलू काम करने पड़ेंगे, और रिकमेंडेड एक्सरसाइज जो आपकी डॉक्टर ने बताया है वो कुछ एक्सरसाइज भी घर पे करना है, और जिसमें झाड़ू पोछा ये सब कुछ आराम से करिए, जितना हो सके उतना करिए। फिजिकल एक्टिव रहने से मल्टीपल जॉइंट्स जो होते हैं वो आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, उसकी मूवमेंट होती रहती है। और साथ ही साथ आपका पेल्विक मसल्स एरिया है, जहाँ पे बच्चे का जो हेड डाउन होता है वहाँ से फिर वो हेड बाहर की ओर आता है, तो वहाँ की मसल्स मजबूत होती है, स्ट्रेच करती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से फिर लेबर पेन आते हैं जल्दी, और फिर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में सफलता मिलती है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो माँ है उनका वजन अत्यधिक बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। यूँ तो 12 केजी से 15 केजी तक वजन आपका प्रेगनेंसी में बढ़ना सामान्य माना जाता है 9 महीने की गर्भावस्था में, लेकिन कई बार ये वजन और अधिक बढ़ जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा वजन आपका बढ़ने लगेगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसमें फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो हेल्दी वुमेन होती हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी कम हो पाती है। तो इसके लिए आपका डाइट
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगी, तेल वाला खाना खाएंगी, मसालेदार खाना खाएंगी, मैदे का सेवन ज़्यादा करती है, चटपटी चीज़ें आप खा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ भोजन से ही सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। हरे साग सब्जियां, फल फ्रूट, घर का खाना खाना और ऑयल थोड़ा कम डाल के ऑयल लेस खाना खाना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट महिला के लिए, क्योंकि एक तो उनका स्टमक जो है वहाँ पे जो खाना पचता है उसकी भी कैपेसिटी कम होती है, तो उनको अपच, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कि आपके बॉडी में फैट अमाउंट बढ़ता है इन खानों से, जिसके कारण आपका वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो भी खाना खा रही हैं हेल्दी होना चाहिए, और आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से भी एक बार परामर्श ले लेना है। वो भी आपको किस तरह की आपको डाइट लेनी है वो आपको गाइड करेंगे। तीसरी चीज़ होती है बहुत इम्पॉर्टेंट कि बेबी का वेट आपके गर्भ में बढ़ रहा है कि नहीं। बेबी का वजन यानी बच्चे का वजन जो है वो अच्छा होना चाहिए। लगभग 2.5 किलो से 3.5 किलो का जो बच्चा होता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से होती है। अगर इससे कम यानी 2.5 केजी से कम का बच्चा है तो फिर आपकी डिलीवरी कई बार ऑपरेशन में तब्दील हो जाती है, क्योंकि बच्चे का वज़न बहुत कम है, तो वो फिर डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हेड डाउन भी नहीं कर पाएगा, वो वीक है गर्भ के अंदर। तो बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से बच्चे के वज़न के बारे में हमेशा सोनोग्राफी कराई जाती है। डॉक्टर सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अगेन डाइट जिम्मेदार होता है। अगर हेल्दी खाना खाएंगे तो बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जिसमें कि नट्स खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आलमंड खाना ज़रूरी है, अखरोट का सेवन करना ज़रूरी है, जितने भी सूखे मेवे होते हैं वो खाना ज़रूरी है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना ज़रूरी है आपके डाइट में, तो दूध से बनी हुई चीज़ खाना है, दालों का सेवन करना, बीन्स का सेवन करना है। इसके साथ ही साथ हरी साग सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में डेली करना है और फल फ्रूट खाते रहना है। तो इससे बच्चे का वजन बहुत अच्छा बना रहता है। इसके अलावा चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एमनियोटिक फ्लूइड। जो गर्भ की थैली है वो एक पानी की थैली के अंदर बच्चे को सुरक्षित रखता है, और ये पानी की थैली अगर बहुत ज़्यादा मात्रा से बढ़ जाएगी या मात्रा से घट जाएगी तो भी फिर नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आती है। तो इसके लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। अगेन मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए एक तो पानी ज़्यादा लीजिए, 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पीना है। इसके अलावा जूस ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, छाछ ले सकती हैं, चावल का माड़ भी ले सकती हैं, जो कि बॉइल्ड राइस होता है उसका पानी बचता है, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, जिससे कि बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहे, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ठीक से मेंटेन रहे। इसके साथ ही आखिरी चीज़ है कि स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर बहुत ज़्यादा तनाव में महिला रहती है, किसी भी महिला की मैं बात कर रही हूँ, तो भी आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे काम में रुकावट, बाधाएं आती हैं, दिमाग बेचैन सा रहता है, खाना खाने का मन नहीं करता है। तो कई बार प्रेग्नेंट महिला को अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, क्योंकि एक तो आपका फिजिकल चैलेंजेस बढ़ जाता है, इसके अलावा मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है। कई बार ऐसा होता है कि रात में नींद नहीं आती है जब आपका पेट बहुत बड़ा होने लगता है। तो इन कारणों से बहुत दिक्कतें होती है, स्ट्रेस तो होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अननेसेसरी स्ट्रेस आप ले लेते हैं, जैसे कि बेबी किस तरह से डिलीवर्ड होगा, कितना पेन होगा, कैसे मैं केयर करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को सोचना आपको उस वक्त में नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे गाइडेंस में अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। आप मेडिसिन टाइम पे ले रही हैं, आप खाना टाइम पे खाती हैं, और बच्चे को डिलीवर करने का जो एक पावर है, एक ताकत है, वो फीमेल को ही दिया गया है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से होगी, बहुत अच्छी होगी। किसी की भी ओपिनियन लेना, किसी की भी एक्सपीरियंस को काफ़ी ध्यान से सुनना, उसको अपने दिमाग पे हावी करना, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपका ब्लड फ्लैक्चुएशन होगा, बीपी बढ़ेगा, फिर वो भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अपने मन की बात साझा करिए अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ताकि हेल्दी रहें आप, हैप्पी रहें आप, और आपका स्ट्रेस बिल्कुल कंट्रोल में रहे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप का बहुत ध्यान रखिए, केयर करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। तो इन सारी चीज़ों से लिवर पेन
वक्त पे आता है और डिलीवरी भी काफ़ी आसान होती है, वो भी नॉर्मल। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने घंटी के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको समय पे मेरी सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। मेरा नाम पूजा है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।